हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बैंकिंग एंड क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कवर करना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो चलिए समझते हैं ये होता क्या है। पहले तो ये समझो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहली होती है सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो नॉर्मल कस्टमर के लिए होती है और इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यानी PRT अपॉन 100 वाला इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। इस तरह के अकाउंट में कस्टमर या अकाउंट होल्डर मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड उसे उस इन्वेस्टमेंट पे मैच्योरिटी के टाइम पे कुछ रिटर्न मिलता है। तो इस तरह के अकाउंट को कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और भी है जैसे कि करेंट अकाउंट, जो ज्यादातर बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है। एक है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इन सब के बारे में हमें बात नहीं करनी, हमें बस देखना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। So let's understand this concept in detail. So, what is recurring deposit account? In this type of deposit, the account holder deposits a specified amount in the account every month for a fixed period of time. It could be 3 months to say 10 years. The time period is decided by the bank. तो पहली बात, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो अकाउंट होल्डर होता है वो डिपॉजिट यानी जमा करता है कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टमेंट जो है या डिपॉजिट जो है वो होता है मंथली बेसिस पे, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, वो बैंक डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द स्कीम। और जब इस इन्वेस्टमेंट की एक्सपायरी आ जाती है, विच मीन्स जब लास्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया जाता है, तो उसके बाद जो पर्सन है उसे एक लंपसम अमाउंट मिलता है। और इसमें अकाउंट होल्डर को जो वो मनी डिपॉजिट कर रहा है वो तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, और इसके ऊपर जितना उसने इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर ये बात क्लियर है तो चलो पढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। तो इसमें फॉर्मूला होती है मैच्योरिटी वैल्यू की और इंटरेस्ट की। तो एक कस्टमर या अकाउंट होल्डर अगर हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं P यानी प्रिंसिपल। ओके, एंड टाइम ले लो n months and R% is the rate of interest per year. Okay, once more, P is the amount which is invested by the customer, N is the time or say number of months, and R% is the rate of interest. Then रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में इंटरेस्ट हो जाती है P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो हमने पहले स्पेसिफाई किया व्हाट इज P। P इज मनी डिपॉजिटेड एवरी मंथ। ओके, यानी जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है। N इज नंबर ऑफ मंथ्स या फिर मंथ्स, एंड R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टोटल सम डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय N टाइम्स, यानी P is the money invested by the account holder and N is the month, total month, and maturity amount is equal to total sum deposit plus interest earned, यानी P into N plus I, and I का फॉर्मूला यहाँ भी है। ओके, एंड या व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू है जब कस्टमर को या अकाउंट होल्डर को एक फाइनल अमाउंट मिलेगा जब ये रिकरिंग डिपॉजिट की ड्यूरेशन या टेन्यूर खत्म होगी। इस वैल्यू को कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, इतनी बातें अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज मनीष ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान and deposits ₹600 per month for 20 months. Calculate the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 10% per annum. Okay, क्वेश्चन डिकोड करते हैं। मनीष ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला बैंक ऑफ राजस्थान में, एंड उसका जो इंस्टॉलमेंट था या प्रिंसिपल था वो था 600 पर मंथ, एंड टाइम है 20 मंथ्स। तो हमसे पूछा गया है मैच्योरिटी वैल्यू, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द बैंक इज 10%। तो बैंकिंग के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं इजीली तो पहले जो वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में उसे लिख लो। सो द गिवन पार्ट इज P which is 600 and N यानी टाइम इज 20 months and rate of interest is 10%.
Now we have to find maturity value. Okay, तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट इज P into n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Okay, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. P is 600 into n is 20 months, n plus 1 यानी 20 plus 1 upon 2 into 12, and rate of interest is 10 upon 100. तो ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल. 20 2 से 10 टाइम्स, 12 6 से 2 टाइम्स, and ये 10 2 से 5 टाइम्स. Now we are getting it as 5 into 10 is 50, and ये 20 plus 1 is 21. तो 21 into 5 होता है 105, और ये एक एक्स्ट्रा जीरो तो हो गया रुपीज 1050. Okay, now we have to find maturity value. तो maturity value होता है P into n plus interest. तो P is 600, n is 20, plus interest is 1050. तो 620 will be 1200 plus 1050. We are getting it as 05031. So maturity value of this question is 13,050 rupees. Okay, now next question. Puneet has a recurring deposit account in the Bank of Baroda and deposits rupees 140 per month for 4 years. If he gets 8,092 on maturity, find the rate of interest given by the bank. तो हमारे पास given है P which is equal to rupees 140, and we are having time यानी N which is equal to 4 years, and very important we have to convert year into month, क्योंकि RD के क्वेश्चंस यानी रिकरिंग डिपॉजिट के क्वेश्चंस मंथ पे सॉल्व होते हैं या इन्वेस्टमेंट मंथली होती है, इसलिए हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करते हैं. तो 4 ईयर इन टर्म्स ऑफ मंथ विल बी 4 into 12 will be 48 months. Okay, and maturity value दी हुई है इसमें. maturity value is rupees 8092. तो यहाँ पे हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो देखो मैच्योरिटी वैल्यू है, P है, N है. तो अगर इसे मैच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला पे सेट करते हैं यानी MV इक्वल्स P इंटू N प्लस I, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा. राइट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला पे तो हमें मिल जाएगा रेट. सो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन इज 8092, P is 140, N is 48 प्लस I. तो 8092 equals 140 into 48 will be 6720 plus I. अब 6720 को इक्वल्स के वो साइड ले जाएंगे. will get it as I equals 8092 minus 6720. We are getting interest as rupees 2 minus 0 is 2, 9 minus 2 is 7, 10 minus 7 is 3, 7 minus 6 is 1, 1372. Okay, ये है इंटरेस्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेट. तो हमारे पास पता है हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू P इंटू n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. तो इंटरेस्ट हमने निकाल लिया यहाँ पे 1372 इक्वल्स P इज 140 इंटू n की वैल्यू है 48, एंड यहाँ 48 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R, यही निकालना है हमें अपॉन 100.
तो कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर दो, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 48 12 से 4 टाइम्स एंड ये 4 2 से 2 टाइम्स. Okay, now we have 1372 equals 14 into 2 will be 28 and यहाँ 48 plus 1 is 49 into r upon में 10. So 28 into 49 will be 1372. It will be 1372 only. 1372 into r upon में 10. Okay. Now r will be equal to 1372 into ये 10 डिनोमिनेटर इधर आने के बाद हो गया मल्टीप्लीकेशन एंड ये 1372 है मल्टीप्लीकेशन में, इधर हम डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल, देन r इक्वल्स 10%. Okay. Now we have next question. Amit deposited rupees 150 per month in a bank for 8 months. Under the recurring deposit scheme, what will be the maturity value of his deposits if the rate of interest is 8% per annum and the interest is calculated at the end of every month? देखो यहाँ पे every month है, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कैलकुलेट वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले तो क्वेश्चन में गिवन है P which is equal to 150 rupees and time equals 8 months and rate of interest is 8%. ये तो बन ही जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस, या इट्स 3. तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का मैच्योरिटी वैल्यू क्या है कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एन आरडी अकाउंट इज ₹16,176. If the monthly installment is ₹400 and the rate of interest is 8%, find the time period of this RD account. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है और सबसे, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे हम टाइम निकालते हैं. तो हमारे पास गिवन है पहला P which is equal to ₹400 and rate of interest is 8% and maturity value भी दे रखी है which is equal to 16,176. ओके, नाउ पहले इंटरेस्ट निकालते हैं. इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. सो P इज 400 इंटू n नहीं पता, यही निकालना है हमें. R की वैल्यू है 8 अपॉन में 100. तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, ये 4 2 से 2 टाइम्स एंड ये 12 इस वाले 2 से 6 टाइम एंड ये 6 2 से 3 टाइम्स एंड ये 8 4 टाइम. तो हमारे पास आ रहा है 4 इंटू एन विल बी 4n n प्लस 1 अपॉन में ये वाला 3. ये है इंटरेस्ट की वैल्यू. चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो. 4n इंटू एन इज 4n का स्क्वायर इंटू प्लस 1 इज प्लस 4n अपॉन में 3. नाउ मैच्योरिटी वैल्यू देखते हैं. मैच्योरिटी वैल्यू होता है P इंटू एन प्लस आई. ओके, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू 16,176. सब्सटीट्यूट कर देंगे हम. P भी दे रखा है 400 इंटू एन नहीं दे रखा प्लस आई की वैल्यू अब ये वाली सब्सटीट्यूट करेंगे हम. 4n स्क्वायर प्लस 4n अपॉन में 3. अब इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो. इसके नीचे अपॉन 1 लिख के 16176 इक्वल्स 400 into n will be 400n and 400n into 3 will be 1200n plus 4n square plus 4n अपॉन में 3. अब 3 इक्वल्स के वो साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16176 से, तो हो जाएगा 3 times 6 will be 8 carry 1, 7 times 3 will be 1, कैरी में 1 था तो हुआ 2, 3 into 1 will be 1, carry 2 will be 5
6 into 3 will be 18. Carry 1, 3 into 1 is 1, carry 1 wala 4, 4, 8, 5 to 8 will be equal to 1200n plus 4n square plus 4n. अब इसे और इसे ऐड कर दो, we will be getting it as 48528 equals 1204n plus 4n square. ओके, अब इस टर्म को इक्वल्स के वो साइड ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा. we will get it as 4n square plus 1204n minus 48528 equals 0. ओके, सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी एंड n इक्वल्स टाइम. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसे. एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही था क्या 4n स्क्वायर प्लस 1204n माइनस 48528. या ओके, देखो तीनों 4 से डिवाइड होता है क्या? यस यस, तीनों 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो 4 अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12132 equals 0. Okay, now AC product of n स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 इंटू माइनस 12132. वी आर गेटिंग इट एज माइनस 12132. हमारे पास मिडिल टर्म है 301. मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ये, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले इक्वेशन से, देयर इज नो इश्यू. 12132 2 से 6066, 2 से 3033 एंड 3 से 1011. 1011 अगेन डिविजिबल बाय 3, तो 337 इज अ प्राइम नंबर, तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा. अब देखो 301 चाहिए हमें पॉजिटिव में, एंड इसका प्रोडक्ट क्या है? 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36. So we have 337 and 36, and 337 minus 36 will be 301. So we are getting it as 337 and दूसरा नंबर हो जाएगा -36. अब 301 की जगह ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम. n स्क्वायर प्लस 337n minus 36n minus 12132 equals 0. इन दो टर्म में कॉमन n, यहाँ बचा n प्लस 337. इन दो टर्म में कुछ कॉमन -36 अगर निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा n प्लस 337. सो वी आर गेटिंग इट एज n minus 36 एंड दूसरा n प्लस 337. अब यहाँ से n विल बी इक्वल टू 36 एंड यहाँ n विल बी इक्वल टू -337. एंड क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव तो ये वैल्यू हम ओमिट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. तो यहाँ n की वैल्यू है 36 मंथ्स. ओके, तो इन ईयर इट विल बी 36/3, तो n विल बी इक्वल टू 3 years. ओके, now let's see next question. Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1/2 years. If he received rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो इस क्वेश्चन में P गिवन है ₹800, n यानी टाइम है 1/2 years में. तो इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे विच विल बी 3/2 एंड मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12, 6 टाइम्स, तो हमारे पास आया 18 मंथ्स. एंड मैच्योरिटी वैल्यू है 15,084.
तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आई गेस यू आर वेल अवेयर हाउ टू फाइंड आउट रेट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. इसकी भी वैल्यू फाइंड करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. Now we have next question. Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum. Simple interest. If he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity, find पहला the monthly installment, दूसरा the amount of maturity. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? पहला बात गिवन है interest which is equal to rupees 1200 and time है 2 years. N equals 2 years, which will be equal to 2 into 12, 24 months. Rate of interest is also given, which is equal to 6%. हमसे पूछा monthly installment and amount of maturity. तो पहला देखो इंटरेस्ट दिया है, अगर हम इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे फ्रेम कर दे इक्वेशन को तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, राइट, क्योंकि हमें इसमें p ही फाइंड करना है. सो I इक्वल्स p इंटू n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100. Interest given is 1200 equals p निकालना है हमें, n is 24 and यहाँ 24 plus 1 upon 2 into 12 into r की वैल्यू है 6 upon 100. तो ये 24 12 से 2 टाइम्स में ये 2 कैंसिल. So we are getting it as 1200 equals p into 24 plus 1 will be equal to 25 into 6 upon 100. चाहो तो इसे भी काट सकते हो 4 टाइम्स में. Okay, now 1200 equals p into 6 upon 4. Now p will be equal to 1200 into 4 upon में 6, यहाँ से 200 टाइम्स, तो p आ रहा है 200 into 4 will be rupees 800. तो पहला का आंसर मिल गया हमें, 800 है मंथली इंस्टॉलमेंट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आई मीन सेकंड सब पार्ट, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी. तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है p इंटू n प्लस इंटरेस्ट. तो p है 800, n is 24 plus interest given is 1200. 24 into 8 is 192 और ये 00 19200 plus 1200. We are getting it as 0 plus 0 is 0, again 0, 2 plus 2 4, 9 plus 1 is 10, 1 carry 2, 20400 rupees is the value of maturity, यानी maturity value. So I guess बैंकिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. आप प्रैक्टिस करते रहो. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर.